विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि इसकी पैरवी किसी और से किया जाए, तो ये पूरी तरीके से हो जाएगा ख़त्म, मतलब ये आपकी उसमें हो जाए फिर हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, अगर कोई मुकदमा चल रहा होता है, उस मुकदमे में अगर बाय द वे किसी भी प्रकार से कोई पैरोकार नहीं रह जाता है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, बाहर चला गया, विदेश चला गया, तो उसका दूसरा पैरोकार होता है, पैरोकार चेंज हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। उस इसको सर हम एनओसी लेके हम वकील भी तो चेंज कर सकते हैं अपना। हाँ, एक बात बताइए, आपका नाम है कि नहीं उसके अंदर? मेरा नाम तो है सर। तो आप मेन पार्टी बन जाओ उसके अंदर, आप लीड कर लोगे। मतलब उसमें क्या होता है कि सर उसमें मेरा एफआईआर नहीं है, राहुल जी का एफआईआर है। कोई देखो, वो अगर आपका नाम पीआईएल में गया है, आप एक से ज्यादा बन सकते हो, 2 से 3 लोग मिलकर बन सकते हैं पार्टी, कि हम 3 लोग पार्टी बन गए, तो आप मेन हो जाओगे और आपका डिसीजन जो होगा वो आपका डिसीजन होगा, माना जाएगा, उससे कोई वो नहीं। मैं वकील साहब से राय ले लूँ। देखो हमारी बात सुनो पहले, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे। एक तो पहली चीज, इन लोगों ने ये हरकत करके कस्टमर को कहीं का नहीं छोड़ा, ना दाएं का छोड़ा ना बाएं का छोड़ा। अगर आज कोई कस्टमर इनसे सवाल कर ले कि मेरे भाई ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब क्या देंगे हम तुमको अभी बता देंगे। ये कह देंगे हमसे कोई मतलब नहीं, वो गुड्डू शर्मा, हरीश शर्मा गद्दार हो गए, राहुल ये हो गए वो हो गए, मतलब अपना ठीकरा दूसरे सर फोड़ेंगे। अब जाइए उनसे बात करिए। ये इस आदमी का यही स्टेटमेंट होगा, सुन लीजिएगा आप। रीजन उसके पीछे क्यों? हाँ, रीजन ये है कि एक तो ये पैसा बचाने के लिए, कि ताकि इसको पैसे हिसाब ना देना पड़े। दूसरी चीज, इसके पास नॉलेज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, ये जीरो है, जीरो, बिल्कुल एक नंबर का जाहिल है, इसका कोई जानकारी नहीं है कानूनी उसके। और कानूनी जानकारी तब होती है जब इसने वकील अच्छा करके उसको पैसा दिया होता और उससे पूछा होता, आर्गुमेंट किया होता, और ये जजमेंट के पीछे लगा होता कि मेरा जजमेंट क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, क्यों गिर रहा है, तो ये आप लोगों से बात करता है। क्योंकि वकील को पैसा दे नहीं रहा है, सारा पैसा इसने वो कर रखा है लोगों, और पैसा वकील देने का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपकी पीआईएल स्टैंड कर जाती है तो उसकी डेट लगती है, उसका जजमेंट आता है। अगर एक बार डेट लग गई, जजमेंट आ गया, तो कमाई बंद। तब ये जो रोज रोज ये लोग करते हैं ना कि ये मेरे पीआईएल क्या उस पर ये आदेश हुआ, मेरे पे वो आदेश, वो बंद हो जाता है, वो सारा सारा नाटक बंद होता है इनका जो है। ये नाटक ना बंद हो इसके चक्कर में, अच्छा माने या ना माने, मुझे जो एक डाउट होता है, कोई ना कोई इनके पीछे बैकअप में जरूर है जो बुद्धि लगा करके इनको ये बुद्धि दिया। नहीं, इतने बुद्धिमान तो ये भी नहीं है, किसी ने ये बुद्धि जरूर दी है कि ये केस को चलने देना, केस को बंद मत होने देना, क्योंकि केस अगर बंद हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम आपको बताएं, एक तो फिल्म हमने देखा था, उस फिल्म के अंदर हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स का केस था, और हस्बैंड की तरफ से लड़ रहा था केस जो है बेटा, और वाइफ तरफ से लड़ रहा था केस बाप। ये दोनों कोर्ट में लड़ते थे आपस में, और घर जाकर के दोनों तय ये करते थे कि केस को इतना लंबा चलाओ, इतना लंबा चलाओ कि फीस वो हो जाए, हमें फीस मिले। समझ? हाँ वही वर्क ही है सर ये। जी जी, तो वही वर्क हुआ यहाँ पर कि केस को इतना लंबा और सेकंड थिंग ये हुआ है कि जिस जगह हमने आपकी वॉइस नोट को सुनी थी, उसी चीज को हमने इनको क्वेश्चन बना के दे दिया कि अगर आप कहते हैं कि एसटीएफ ने आपकी पिटीशन के ऊपर ये करा या ईडी ने आपको पिटीशन पे करा, आप उस चीज का हमको एक प्रूफ दीजिए। सिर्फ हमने इतना इनसे क्वेश्चन करा, उसके बाद इन्होंने तुरंत हमको बचाव घोषित करना चालू कर दिया। अब बताइए, ईडी वाला जो मामला हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एक क्लाइंट थे प्रयागराज के, उन्होंने जो है लिख करके दिया था, हमसे रिप्लाई मांगा गया था। हमने उस रिप्लाई में खुद आपको रियल बताएं, हम खुद चाहते हैं कि हमारी जांच हो जाए, इसलिए क्योंकि जब जांच होगी ना तो उस जांच में सारे ट्रांजैक्शन निकल करके आएंगे, पैसा निकल के आएगा, पैसा आया कहां से और गया कहां पैसा। तो जब ये 600 करोड़ 6000 करोड़ कहानी खुलेगी तब जाकर के सामने, बुरे के लिए नहीं अच्छे के लिए होती। हम तो दिल से ऊपर वाले को उस दिन शुक्रिया अदा किए, क्योंकि हम कंपनी से सिर्फ सैलरी लिए हैं, और उसके बाद हमारा एक एक ट्रांजैक्शन 2018 तक का एक एक ट्रांजैक्शन का हमारा आईटीआर फाइल है। हमें इस बात का कोई ना तो कहीं से कोई खतरा है, ना डर है, ना रिस्क है। रिस्क उनको होगा या खतरा उनको होगा जो कंपनी का पैसा लेके बैठे हैं एडवांस के तौर पर, वापस नहीं किए हैं। कई करोड़ रुपया कंपनी का जमीन पड़ा है, ये सामने आ जाएगा निकल कर। कई करोड़ रुपया कंपनी का लैंड मैनेजर पास पड़ा, सामने आ जाएगा निकल करके। और जांच जो हो रही है ना, ये जांच 10,000 लोगों की हो रही है, 10,000 लोगों तक जाएगा ये पूरा वो, क्योंकि हमने खुद ये चीज के लिए मांग करी है कि अगर कहीं कोई शक है तो हमारी जांच करा ली जाए। आपसे आज बात हो रही है, आप आज इस बात सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं बात को अगर आप फाड़ फाड़ चिल्लाता ना तो कोई यकीन ना करता इस बात पर। तो चलिए हम हल पर आते हैं। गुड्डू जी एक काम करिए, ये 3 ब्यौरे बना लीजिए जो कस्टमर आपके साथ में हैं। एक कस्टमर वो जो कोर्ट में चले गए हैं, ताकि हम उनका रास्ता कोर्ट के थ्रू ला दें,
उन्हें सुरक्षित कर दें। जी। मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दिन आप मुझे डिटेल दे देंगे उस दिन हम उन कस्टमर्स के लिए 10 से 15 दिन लेंगे रास्ता निकालने में, और मिलकर 1 से 1.5 महीने रास्ता निकाल देंगे हम। आप लोगों ने 1.5 से 2 साल लिया, मैं 1.5 से 2 महीना लूंगा खाली खत्म करने में। जी। दूसरी चीज, जिनके पुलिस केस FIR हैं, PIL में नहीं गए हैं, उनको बोलिए सेटलमेंट पर आए, उनकी डिटेल हमें दीजिए। हम उनके लिए रास्ता हमने बना रखा है। कुछ लोगों के लिए हमने ये रास्ता किया हुआ है कि भाई हम आपको जो है वो दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। ज़मीन नहीं लेना है तो हम ज़मीन, उनके जो पैरोकार हैं 5-10 लोग, उनको मिलाकर ज़मीन उनके नाम पे हम लिख दे रहे हैं कि ज़मीन आप लिखवा लो भाई। मानो 10 करोड़ का मामला है तो हमने 10 करोड़ की ज़मीन लिख दी, ठीक है, और अपनी टीम लगा करके उस ज़मीन को हम बिकवाएंगे फिर अब, और वो जो पैसा होगा वो पैसा उन लोगों को चला जाएगा। अब उसमें 2 महीना लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जितना समय लगे वो समय उसमें देना रहेगा, ठीक है। वो सुरक्षित हो जाएंगे। मानो आपके 50 कस्टमर हैं तो हमने अगर आप ही को जमीन दे दी तो कस्टमर को यकीन हो जाएगा ना कि भाई गुड्डू की जमीन मिल गई तो अब गुड्डू हमारा मामला सेटल कर देंगे। अगर वो आपकी सुनते हैं और हमने आप ही के नाम पे कर दिया एग्रीमेंट, या आपको ऑथराइज कर दिया कि जब चाहो तब रजिस्ट्री करा लो, यही चीज मैंने उस बेवकूफ अजय नागर को बोला था कि मैं तुम्हारे नाम पर 500 प्लॉट का ऑथराइजेशन बना दूंगा, तुम जाकर अपने रजिस्ट्री करा के आना कस्टमर। लेकिन वो चोर बेईमान चुट्टा आदमी पैसा चुराने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया उसने। नहीं तो 1.5 साल पहले 500 कस्टमर को रास्ता मिल गया होता, जिसको लेकर ही कूद रहा था, आंदोलन कर रहा था ना, यहाँ से वहां। आजकल रिक्वेस्ट भेजता मुझको, मैं आपको भेजता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा मुझे, सर प्लीज मुझे कोई रास्ता दीजिए। ये लोग जो आंदोलन करके रास्ता दिला रहे थे कस्टमर को, खुद का रास्ता नहीं पा पाए, तो आज हमें रिक्वेस्ट कर। आज का मैसेज उस आदमी का, आज की मैं लॉकडाउन से मर गया, कस्टमर ने मार दिया, इन्होंने मार दिया, सर प्लीज मेरी मदद करिए। स्क्रीनशॉट भेजता हूं, देखिएगा आप जो है जनागर का जिसने किया है। ये बंदा ऐसा है, इसको हीरो बनना है, और सर हमें हीरो नहीं बनना है, कस्टमरों की लेवलिटी उतरवानी है। इसके लिए जो भी करना हो अब हमें करके दिखाना है बिजनेस केसरी को कि एक चमचा भी जिसको तुम बोले हो वो कुछ करके दिखा दिया। काहे का चमचा यार, एक बात बताओ, आदमी हो, कस्टमर की लायबिलिटी उतार रहे हो। हम तो एक बात ये बोलते हैं कि मुझसे, मैंने कहा था, वादा किया था, कोई बंदा मुझसे बात करने के लिए आएगा मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूंगा। मैंने 1.5 साल तो आपसे बात नहीं करी ना, मैंने उसी दिन आपसे बात करी फोन पे कि शर्मा जी क्या क्या हुआ है, मैंने रिकॉर्डिंग डाली, और आज कोऑपरेट कर रहा हूं। मैं आपको या किसी को मैंने मना किया हो, दुत्कारा, इस आदमी ने अपनी एक रिकॉर्डिंग में डाला था कि राशिद नसीम इतना बड़ा आदमी जिससे मिलने के लिए लोग तरसते थे, वो मुझे फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ये गधे को बोलो कि बड़ापन घमंड नहीं होता है, बड़ापन जो होता है वो बड़ाई उसके चरित्र से होती है। कहा गया है ना कि रहीमदास का बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। ये साले पत्थर कांच के टुकड़े जो है, जो हल्की सी शिद्दत पे चटक जाएं, टूट जाएं, ये साले बड़े बनेंगे। हम उस दिन इसकी रिकॉर्डिंग सुने तो हम हंसे थे। हेलो, ने क्या किया है, हमारी एक मौसी हैं, मौसिया सास हैं, जब ये चीजें हो गई थी उसको फोन करके मेरे खिलाफ FIR करवा रहा है। आज वो थाने गई थी FIR करने के लिए। क्या लिए FIR कर रही? उनका क्या है, उनका क्या मामला है? उनका सर ड्रीम होम्स में एक प्लॉट था, जो PCB जो चला उसमें OTS हुआ था, उसमें पूरा पेमेंट हो गया था। हाँ, वो प्लॉट अभी तक उनको नहीं मिला है। हाँ, और दूसरे जगह मैंने दिलाने की कोशिश की, वैदिक विहार और जगह, तो उनको पसंद नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका पेंडिंग है। और हमारे घर पे कब्जा कर रखे थे, लेकिन अब छोड़ दिए हैं। रिश्ते भी। कितने का प्लॉट है उनका, कितने का प्लॉट है? अरे सर 1000 स्क्वायर फीट है, OTS हो गया था उनका, तो हमको लगता है 4 लाख के आसपास का पेमेंट उठता है। 10-15 दिन रुक जाओ, हम वहां पे करीब करीब तकरीबन मान चलो 400 प्लॉट लेकर आ रहे हैं। हम एक प्लॉट दे देंगे, एक प्लॉट दे देंगे, तुम्हारी मौसी जी लेंगी तो अच्छी बात है, नहीं लेंगी तो प्लॉट अपने नाम करवा करके बेच के उनको पैसा दे देना, खत्म बात। वेरी सर अभी जो निरंकार सिंह हैं, जो अभी आपने बताया था मैं आपको, जो FIR किए हैं अभी हाल ही में गोमती नगर में, उनसे मेरी बात हुई है। वो उनका भी प्लॉट साइन वैल्यू है, वो कह रहे हैं अगर हमारा साइन वैल्यू का प्लॉट हमको दे दिया जाए तो हम तैयार हैं, हम अपना केस वापस ले लेंगे। एक बात बताओ शर्मा जी, वो हम दे देंगे। हम एक बात ये कहते हैं कि अगर बाय द वे आप क्या लगता है, अगर मैं सामने आकर के रास्ता नहीं दूंगा तो क्या किसी प्रकार से, किसी भी FIR, किसी भी तरीके से क्या उनको पैसा दिलवा देगा कोई आदमी?
ये जो जा करके ये सर इसमें भी कारण है। देखिए वो बहुत दिन से चुप बैठे हुए थे और बोल रहे थे ना, उनको चढ़ा के FIR करवाया गया है। अब देखिए उसने क्या किया है, ये सब दिमाग में भरा जा रहा है कस्टमरों को, FIR करोगे तभी आपका मिलेगा। ठीक है, इस बेस पर आदमी FIR के लिए हो गए। FIR नहीं हो रहा था, लेकिन उनके नात रिश्तेदार थोड़ा बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो फोन करा के अपना कमिश्नर से वो अपना FIR करवाते। उनके साथ सर और भी जुबली इंटर कॉलेज के मास्टर हैं जो फोन किए थे लोग, तो लोग कह रहे थे हमारा भी करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोग का सेटलमेंट करवाता हूँ। तुमको एक बात बताएं शर्मा जी, ये जो वकील है काहे के लिए आजकल नाराज हुआ है, खफा हुआ है? जो पहले कंपनी का गुड़ गाता था, पता है क्यों नाराज हुआ है? ये बात बताएं आपको। देखो कैसे हिंदुस्तान में लोग बेवकूफ बना रहे लोगों को। ये हमारे यहाँ पर हमारे कस्टमर को रास्ता देने के लिए तैयार था, हम इससे बातचीत करने लगे। इसने मुझे सामने शर्त रखी, एक रिकॉर्डिंग इसकी है, जिसे शर्त रखी कि मैं जिसको बोलूंगा उसे रास्ता मिले, जिसको नहीं बोलूं भाई उसको रास्ता मत दीजिएगा। मैंने इसको ये बोला कि कस्टमर सारे कंपनी के हैं, आपकी व्यक्तिगत लड़ाई किससे है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कस्टमर कंपनी के हैं, मैं सबको रास्ता दूंगा। फिर जब तुमसे बातचीत हुई, उस बातचीत का अंश जब मैंने ग्रुप पे डाला, उसमें मैंने ये कहा कि कोई भी आएगा मैं उसे रास्ता दूंगा। तो इसने एक वो डाला था वीडियो या ऑडियो डाला था यूट्यूब पर, नाम लेकर के गुड्डू शर्मा के जरिए अगर रास्ता हुआ तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद मैंने इसको मैसेज करवाया और ये बात बोली, कह देना कंपनी राशिद नसीम की है। राशिद नसीम अगर चाहेंगे कि हाँ इनको रास्ता मिले तो कोई माइक लाल रोक नहीं सकता रास्ता देने से। रास्ता ना देने का रास्ता नहीं राशिद नसीम पास, रास्ता देने का रास्ता है। आपकी अपनी लड़ाई अपने घर में रखिए, अपने उसमें रखिए, हमारे तक मत लेकर आइए। आप लोगों को उस समय में जब आप विरोध में थे ना, उस समय में आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमने इस आदमी को भी चैलेंज कर दिया सामने से, जो आज गरिया रहा है। और ठीक है 4 दिन 10 दिन 15